दुनिया की वो जेल जहां बड़े बड़े माफिया काटना चाहेंगे सजा, हर कैदी को मिलती है मोबाइल, मारना पीटना छोड़िए दामाद जैसी होती है सेवा। 3 महीने की जेल, उसके बाद काटते हैं मौज। जेलर चलाते हैं रेस्टोरेंट, पुलिस परोसती है खाना। देश की जेल पड़ी है खाली, बंद है विदेशी कैदी। दुनिया की एक ऐसी जेल है जहां बड़े बड़े माफिया और अंडरवर्ल्ड डॉन सजा काटना चाहेंगे। वैसे तो जेल जाना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ये जेल ऐसी है जहां सजा से ज्यादा मौज है। वहां के जेलर कैदियों से मारपीट नहीं करते, बल्कि उन्हें मोबाइल देते हैं और कहते हैं रात को सोने से पहले घर पर फोन करना, अपने बच्चों से बात करना, उसे सुलाना, फिर सुकून की नींद सो जाना। 3 महीने से ज्यादा किसी को जेल में नहीं रखा जाएगा। जेलर के पास कोई काम नहीं होता है, वो जेल के अंदर ही रेस्टोरेंट चलाते हैं जिसमें पुलिस खाना परोसती है। देश में अपराध का स्तर इतना कम है कि देश के लोग जेलों के बाहर और जेल में विदेशी कैदी बुलाकर रखे जा रहे हैं। आप हो सकता है इतना कुछ सुनने के बाद ये जानना चाहती हूँ कि ये देश कौन सा है, तो वो भी जान लीजिए। यह है यूरोपियन देश नीदरलैंड, जो फूलों की खूबसूरत वादियों के बीच बसा है। यहाँ के लोगों का पर्यावरण के प्रति प्रेम ऐसा है कि लोग गाड़ियों से नहीं बल्कि साइकिल से घूमते हैं। इसके शहर द हेग में आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। आपको याद होगा कुलभूषण जाधव का केस इसी अदालत में गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहाँ पर होना द हेग की पहचान है, लेकिन नीदरलैंड की पहचान उसकी अपनी खूबसूरती है। वहाँ के नियम कानून इतने गजब हैं कि बड़े बड़े लोग इसके मुरीद हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नीदरलैंड में क्राइम रेट इतना कम है कि जेल बंद करने पर सरकार को विचार करना पड़ा। जब लगा कि जेलों को बंद करने पर कुछ खास फायदा नहीं है, तो जेल में ही रेस्टोरेंट खोल दिए गए। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के कई इलाकों में आजकल जेल कैफे का चलन चला है। अहमदाबाद में भी एक ऐसा ही कैफे है जहां आप जेल की फीलिंग के साथ खाना खा सकते हैं। शायद नीदरलैंड से ही ये कॉन्सेप्ट आया हो, लेकिन बात यह है कि क्राइम रेट वहां पर इतना कम क्यों है? क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब फिलहाल ना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में हम जिस हिसाब से सोचते हैं, जिस तरह का गुस्सा और बदले की भावना लोगों के अंदर होती है, वो अदालतों में पेंडिंग केस और जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ाती है। ऐसे में बड़े बड़े देश जो हिंदुस्तान से सीखने की बात करते हैं, यहाँ से गीता ज्ञान और धर्म की बातें सुनकर जाते हैं, उसे अपनाते हैं। उनकी राह पर चलते हुए हमें भी नीदरलैंड से शांति वाला संस्कार सीखना चाहिए। सरकार को यह रिसर्च करवाना चाहिए कि नीदरलैंड में क्राइम रेट कम होने की वजह क्या क्या है, क्योंकि जिस देश में क्राइम ना हो उसकी तरक्की की रफ्तार काफी तेज हो जाती है। आप उदाहरण के तौर पर अभी के उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए। यहाँ कुछ साल पहले ऐसी स्थिति थी कि लोग निवेश करने से डरते थे। बिहार में भी जंगल राज के वक्त यही हालात थे, लेकिन नीतीश के आते ही साल 2005 के बाद थोड़ा दौर बदला था। पहले की तुलना में अब कई प्रदेश तेजी से विकास कर रहे हैं। उसकी वजह निवेशकों में सुरक्षा की भावना विकसित होना। तो सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान को नीदरलैंड से सीखना चाहिए या फिर आपको नीदरलैंड घूम कर आना चाहिए? वहाँ की खास बात सिर्फ अलग स्टाइल की जेल ही नहीं है, बल्कि नहरों के किनारे खिले ट्यूलिप के फूल इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच में यहाँ जाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अगर आप विदेश की सैर करना चाहते हैं, कुछ अलग जानना चाहते हैं और आपको यह लगता है कि हमें कुछ सीखना चाहिए, तो सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपए में आप नीदरलैंड घूम कर आ सकते हैं। एक बात और, जिनकी आंखें थाईलैंड जाने के नाम पर चौड़ी हो जाती हैं, उन्हें यह जानकर शायद हैरानी हो कि यहाँ कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और रिपोर्ट पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें यह लगता है कि दुनिया की सारी जेल में कैदियों के साथ बुरा व्यवहार होता है। किसी भी देश में कानून व्यवस्था वहां के लोगों पर निर्भर करती है। जैसा देश वैसा वेश। जहां क्राइम कम होगा वहां कानून कम होंगे, जहां ज्यादा होगा वहां बुलडोजर ही चलेगा। नीदरलैंड में लोग छोटे मोटे अपराध के बाद ही डर जाते हैं, बड़े बवाल कम ही होते हैं। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि नीदरलैंड का कानून ज्यादा अच्छा है, इसीलिए वहां क्राइम नहीं होता, कि वहां तो कैदियों को सिर्फ 3 महीने ही जेल में रखा जाता है। अब आप इस पर क्या कहेंगे हमें कमेंट में बता सकते हैं।